नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप लोग के सामने एक नया एमसीक्यू लेकर आया हूँ जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ये चैप्टर आप लोग को मैं पढ़ाया था और इसके बारे में डिटेलिंग आप लोग को बताए हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं जो आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम या फिर आने वाला बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हैं जहाँ है जिनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है या फिर जिनको इंटर का एग्ज़ाम देना है या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, आप लगे रहिए। लगे रहिए, आज नहीं कल नहीं परसों होगा ही होगा। तो हार मानने का नहीं है, लगे रहिए जिस भी फील्ड में है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं कि ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि अब हमसे भी नहीं होगा, वो भी लगे हुए हैं। तो उनके लिए हम सजेशन ये बोल रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि आप जो है एक कोई स्किल डेवलप कीजिए और फिर जो है अर्निंग की तरफ जाइए। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि आप लगे हैं, आपका एज तो एक लिमिट है, एज भी निकलते जाता है और कुछ आपके पास स्किल भी नहीं होता है। जब बाय द वे ऐसा नहीं हो, लास्ट समय आ जाता है कि अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, उस समय आप जो है ना एकदम जीरो हो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो दिक्कत होता है। तो आप साथ साथ में स्किल डेवलप करते रहिए। हो सकता है बाय द वे नहीं हो, क्योंकि सारा आदमी का तो गवर्नमेंट जॉब हो नहीं सकता है। तो जो बच रहे हैं वो अपना स्किल डेवलप करते रहिए। जो भी आपको लगता है कि इस फील्ड में हमको मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को आप हमेशा जो है डेवलप करते रहिए। चलिए आते हैं नियंत्रण एवं समन्वय की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है। पौधा में जो है, पेड़ पौधे में जो है नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां, हार्मोन और रक्त। तब मांसपेशियां तो होता नहीं, हार्मोन तो होता नहीं, रक्त तो होता नहीं, तो क्या चीज है, सी है हार्मोन। दूसरा है कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन। कोशिका को लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है। ध्यान रखिएगा, ये 50 क्वेश्चन जो है, ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन से ही आएगा, लेकिन ये भी 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन और भी लाते रहेंगे, आप लोग को रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। कुछ बीच में 2-3 दिन ऐसा हो गया था कि वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ दिक्कत था, तो अब रेगुलर वीडियो आएगा। तो आप लोग जो है अगर आते हैं देखते हैं तो कम से कम कमेंट ज़रूर करें कि कौन सा टॉपिक पे नेक्स्ट लाएं, या फिर आपको कौन सा टॉपिक जो है ज़्यादा समझना है। कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है। साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, एथिलीन है, एब्सिसिक अम्ल है। तो कौन सा है, ऑक्सिन है। प्रकाश की दिशा में पौधों का मुड़ना कहलाता है। प्रकाश की दिशा में पौधों का मुड़ना क्या कहलाता है। प्रकाश की दिशा में पौधों का मुड़ना क्या कहता है। भूप्रेरण, जल प्रेरण, प्रकाश प्रेरण और स्पर्श प्रेरण। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये पेड़ जो है ये यहाँ सीधा दिख रहा है पहले, और ये यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे धूप मिला, ये जो है ना इसके तरफ मुड़ना चालू हो गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, फोटो रेजिज्म, मतलब प्रकाश प्रेरण। फल पकाने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन को क्या बोलते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और साइटोकाइलिन। तो क्या है, एथिलीन है। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग को अभी तो पहले तो क्या है कि नेचुरल पकता था, अभी तो आपका 99% जितना भी फल आ रहा है सब जो है ये पकाया जा रहा है। तो उसको पकाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, एथिलीन को यूज करते हैं। पौधे में उद्दीपन की दिशा से स्वतंत्र गति कहलाती है। ट्रॉफिक गति, टैक्सिक गति, नैस्टिक गति और रिफ्लेक्स। तो कौन सा है, नैस्टिक गति। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा करता है। मेंडुला है, सेरिबेलम है, सेरिबेलम है, सेरिब्रूम है और सेरिब्रूम है और पोन्स है। तो इसमें कौन सा है, सेरिबेलम है। तंत्रिका तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक तो क्रियात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सा है, तंत्रिका, मस्तिष्क, न्यूरॉन और स्पाइकोर। तो कौन सा है, न्यूरॉन। तनाव हार्मोन कहलाता है। तनाव जो है, हम लोग जो जिसको बोलते हैं कि टेंशन लेके रखा है, वो उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रानिल, एट्रोजोन। तो
नील, एंड्रालिन। ध्यान रखिएगा, तनाव हार्मोन को क्या कहते हैं? एंड्रानिल। तनाव किसी भी स्थिति में नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा आपको लाइफ में आएगा कि सारा चीज़ लगेगा कि सारा चीज़ ब्लॉक हो गया, अब यहाँ के बाद हम क्या करें, तो वहाँ से निगेटिविटी पैदा चालू हो जाता है, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है। नहीं, वहीं से जो है ना नया ऑप्शन बहुत सारा आपके लिए खुल रहा है। आपको लग रहा है कि सारा चीज़ ब्लॉक हो गया, तो नया ऑप्शन वहीं से खुलेगा, और वो ऑप्शन हो सकता है कि पहले वाला ज़िंदगी से 1000 गुना बेटर हो। तो कहीं भी इस चीज़ को मत, तनाव के एंड में जाके ये मत कर लीजिएगा, कुछ गलत मत कीजिएगा, तो आप लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि एक रास्ता ब्लॉक हुआ, आपका एक रास्ता ब्लॉक हुआ तो 10 रास्ता खुला है, लेकिन आप जो है उसकी तरफ जाना होगा। रिफ्लेक्शन क्रिया नियंत्रित होता है। रिफ्लेक्शन क्रिया नियंत्रित होता है किससे? मस्तिष्क द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, मेरुरुज्जा द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा। तो मेरुरुज्जा द्वारा रिफ्लेक्शन क्रिया मतलब समझ रहे हैं ना? कोई चीज़ देखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स करते हैं उसको, कह रहे ये क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, नलका युक्त, पसीना ग्रंथियाँ, नलका वाहिनी और लार ग्रंथियाँ। तो नलका वाहिनी। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करने वाला हार्मोन, जिसको हम लोग शुगर, शरीर थी ब्लड में हम लोग का शुगर नियंत्रण कौन सा करता है? थायरॉक्सिन, एंड्रानिल, इंसुलिन, टेस्टोरेंन। इंसुलिन आप लोग देखते होंगे, गांव में किसी का शुगर है तो लोग क्या बोलते हैं कि इंसुलिन ले रहे हैं। वही इंसुलिन जो है हमारे जो है शरीर में शुगर को नियंत्रण करता है। वही शुगर अगर अनियंत्रित हो गया तो क्या बोलते हैं कि उनको शुगर रोग हो गया, जिसको चिनिया रोग बोलते हैं। ये बहुत डेंजर है। एक बार शुगर रोग हुआ तो उसका घाटी क्या है? आपका लीवर, किडनी, हार्ट, तीनों चीज़ एक साथ में फेल होगा। तो इसी चलते घर में अगर बूढ़ बुजुर्ग हैं तो उनको ध्यान रखिए, रेगुलर बेसिस पे जो है शुगर को जांच कराते रहिए। और अभी ठंडा में भी उन लोग को बचा के रखना है। पौधे का तना प्रकाश की ओर मुड़ता है, क्योंकि पौधे का तना प्रकाश की ओर क्यों मुड़ता है? प्रकाशित भाग तेज बढ़ता है, दोनों भाग समान बढ़ते हैं, छायांकित भाग तेज बढ़ता है और वृद्धि नहीं होती है। तो कौन सा है? छायांकित भाग तेज बढ़ता है। पौधे की वृद्धि रोकने वाला हार्मोन, पौधा की वृद्धि कौन सा हार्मोन से रुकता है? ऑक्सिन से, जिब्रेलिन से, साइटोकाइनिन से, एक्सबिसिलिन अम्ल से। तो कौन सा है? एब्सिसिस अम्ल से। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि कौन सा है? थायराइड है, पिट्यूस है, एंड्रिल है, अग्नाशय है। तो कौन सा है मास्टर ग्रंथि? देखिए इंडो सिस्टम में कौन सा है? थायराइड है। हार्मोन का परिवहन होता है, हार्मोन का परिवहन कैसे होता है? तंत्रिकाओं द्वारा, रक्त द्वारा, मांसपेशिया द्वारा, लसिका द्वारा। तो कौन सा है? हार्मोन का प्रवाह रक्त द्वारा होता है। मस्तिष्क को मेरुरुज्जा से जुड़ने वाला भाग, मस्तिष्क को मेरुरुज्जा जो होता है उससे कौन सा भाग जोड़ता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला, हाइपोथैलेमस। तो कौन सा है? मेंडुला। याद रखिएगा, मस्तिष्क को मेरुरज्जा से कौन सा जोड़ता है? मेंडुला। पौधे में रासायनिक समन्वय होता है, पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? रक्त द्वारा, हार्मोन द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा, मांसपेशियों द्वारा, तो हार्मोन द्वारा। रासायनिक समन्वय कैसे होता है? हार्मोन द्वारा। उपापचय, जिसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उपापचय को नियंत्रण करने वाला हार्मोन, उपापचय को कौन नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन। तो कौन सा है? थायरॉक्सिन, जिसको थायराइड बोलते हैं। रिफ्लेक्शन आर्क में संवेदी न्यूरॉन आवेग ले जाता है मस्तिष्क से मांसपेशी तक, रिसेप्शन से सीएनएस तक, सीएनएस से इफेक्टर तक, इफेक्टर से रिसेप्टर तक। तो कौन सा है? रिसेप्टर से सीएनएस तक। अग्नाशय द्वारा स्रावित है, अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। तो इंसुलिन, यही अग्नाशय जो है इंसुलिन को कंट्रोल करता है, शुगर को। जड़ का गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ना कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण की ओर जड़ बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक भूप्रेरण, सकारात्मक भूप्रेरण, प्रकाश प्रेरण और जल प्रेरण। तो कौन सा है? सकारात्मक भूप्रेरण। फाइट या फ्लाइट हार्मोन, फाइट या फ्लाइट हार्मोन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंड्रानिल और एक्सट्रोजोन। तो कौन सा है? एंड्रानिल। कोशिका विभाजन को बढ़ाने वाला हार्मोन, कोशिका विभाजन कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एबीसी। साइटोकाइनिन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है मस्तिष्क व तंत्रिकाएं, मस्तिष्क व मेरुरज्जा, मेरुरज्जा व तंत्रिकाएं और केवल मस्तिष्क। तो कौन सा है? मस्तिष्क व मेरुरज्जा। मानव में वृद्धि नियंत्रण करने वाला,
शरीर में जो है हम लोग का वृद्धि नियंत्रण करने वाला कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, एंड्रानिल है, तो ग्रोथ हार्मोन है। अचानक होने वाली प्रतिक्रिया कहलाती है ट्रॉपिज्म, नैस्टिक गति, रिफ्लेक्शन क्रिया, स्वैच्छिक रिफ्लेक्शन क्रिया। ताने की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन, तना की लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं? एथिलीन को, साइटोकाइनिन को, जेब्रेलिन को। तो कौन सा इसमें? जेब्रेलिन। दो न्यूरॉनों के बीच का स्थान कहलाता है एक्सॉन, डेंड्राइट, सीनेट और नोड। देख रहे हैं यहाँ पे नर्वस इम्पल्स है, इधर इधर जो है नर्वस इम्पल्स है, देखिए यहाँ पे नर्वस इम्पल्स है। तो ये दो न्यूरॉनों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? नोड। एंड्रानिल हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रानिल कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से, थायराइड से, एंड्रिल ग्रंथि से, अग्नाशय से, तो एंड्रिल ग्रंथि से। सीएनए से अंगों तक आवेग ले जाने वाले तंत्रिका है। सीएनए से हमारे शरीर तक जो है, अंग तक जो है ले जाने वाली तंत्रिका कौन सा है? संवेदी, मोटर, मिश्रित और रिले। कौन सा है? मोटर। बीज सुप्तावस्था कराने वाला हार्मोन। बीज को सुप्तावस्था में कौन सा हार्मोन कराता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और जिब्रेलिन। तो कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। धीमी लेकिन लंबे समय तक प्रभाव देने वाली प्रणाली। धीमी लेकिन लंबे समय तक प्रभाव देने वाली प्रणाली कौन सा है? तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, पाचन तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, यही अंतःस्रावी तंत्र जो है हम लोग को पाचन के बाद जो रस बनता है शरीर में ऑब्जर्व करके हम लोग को एनर्जी देता है। हार्मोन कार्य करते हैं सभी कोशिकाओं पर, लक्ष्य कोशिकाओं पर, रक्त कोशिकाओं पर और तंत्रिका कोशिकाओं पर। तो किस पे? लक्ष्य कोशिकाओं पर। जो हार्मोन्स का जो काम है वो अपना वहीं पे हार्मोन्स जो है उत्पन्न करता है, उसी को देता है ताकि वो सही से काम कर सके। आवेग ग्रहण करने वाला न्यूरॉन भाग है। आवेग ग्रहण करने वाला न्यूरॉन भाग कौन सा है? एक्सॉन है, डेंड्राइट है, सिनेप्स है और नोड और रिनेवियर है। तो कौन सा है? डेंड्राइट है। स्त्री द्वितीय लैंगिक लक्षणों को नियंत्रण करता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजोन, इंसुलिन। तो कौन सा है? एस्ट्रोजन। स्त्री में जो है लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? एस्ट्रोजन। यही जो है अगर किसी महिला में अगर एस्ट्रोजन आपका हार्मोन अगर सही नहीं है तो फिर जो है आगे आने में दिक्कत होता है। सहारे के चारों ओर लताओं का लिपटना कहलाता है। लताओं का लिपटना क्या कहलाता है? प्रकाश प्रेरण, भू प्रेरण, स्पर्श प्रेरण और जल प्रेरण। तो स्पर्श प्रेरण। अन्य ग्रंथियों को नियंत्रण करने वाला ग्रंथि। सारे ग्रंथि को कौन सा नियंत्रण ग्रंथि करता है? थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी और अग्नाशय। तो पिट्यूटरी यही मास्टर ग्रंथि है। कौन सा है? पिट्यूटरी। हार्मोन की क्रिया होती है बहुत तेज, तुरंत, धीमी और तत्कालीन। तो धीमा होता है। आपको लगता है कि हार्मोन जो है इंसुलिन लिए तुरंत काम करेगा, तो नहीं, वो धीरे धीरे ही काम करेगा। मस्तिष्क की संरचनात्मक इकाई है तंत्रिका, न्यूरॉन, एक्सॉन और सिनेप्स। तो न्यूरॉन जैसे देखते हैं मस्तिष्क से कोई रोग होता है तो बोलते हैं न्यूरोलॉजी के पास जाते हैं, तो वही मस्तिष्क की संरचना इकाई कौन सा है? न्यूरॉन। पार्श्व वृद्धि बढ़ाने वाला हार्मोन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एलिनिन और जेबेलिन। साइटोकाइनिन थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि कौन सा जो है इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन, एंड्रानिल, थायरॉक्सिन, एट्रोजोन। तो थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि कौन सा जो है हार्मोन स्रावित करता है? तो थायरॉक्सिन। छुई मुई पौधे में पाई जाने वाली गति। छुई मुई पौधे में कौन सा पाई जाने वाली गति है? ट्रॉपिक, टैक्सिस, नेक्टिक और रिफ्लेक्शन। तो नेक्टिक। देखते हैं छुई मुई पौधा होता होगा ना, आप हल्का भी छुइएगा ना पूरा का पूरा उसका पत्ता जो है मुड़ जाएगा। मानव समन्वय होता है केवल तंत्रिका तंत्र से, अंतःस्रावी तंत्र से, दोनों से या मांसपेशियों से। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों से होता है। रासायनिक संदेशवाहक कहलाते हैं। रासायनिक का संदेशवाहक कहलाते हैं कौन सा? एंजाइम, हार्मोन, आवेग और न्यूरॉन। तो हार्मोन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, ये जो है जितना भी क्वेश्चन है उससे आपको पता चल रहा है। इसलिए अभी क्या है ना कि कहीं भी जाइए तो डॉक्टर जो है हार्मोन कंट्रोल नहीं करके वो पूरा शरीर को कंट्रोल करना चाहता है, जिसके कारण एक चीज़ का दवाई खाइए चारों और उत्पन्न होता है।
मासिक धर्म चक्र को नियंत्रण करने वाला, मासिक धर्म जो महिलाएं में होता है उसको नियंत्रण करने वाला कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन है, एंड्रेनाइल है। तो प्रोजेस्टेरोन है। न्यूरॉन में आवेग संरचन होता है, केवल विद्युत, केवल रासायनिक, दोनों, यांत्रिक। तो विद्युत और रासायनिक दोनों होता है। अंकुरन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन, पेड़ पौधा में अंकुरित जो है उसको बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है? एक्सप्रेसिस अम्ल, एथिलीन अम्ल, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो कौन सा है? जिब्रेलिन। अंकुरित को बढ़ावा देने वाला, पेड़ पौधा बढ़ता है कौन सा? जिब्रेलिन से। त्वरित प्रक्रिया किससे होती है? हार्मोन से, तंत्रिका तंत्र से, रक्त से, ग्रंथिया से। तो किससे? तंत्रिका तंत्र से। खतरे की स्थिति में तुरंत स्रावित हार्मोन, अगर खतरा लग रहा है शरीर को तो कौन सा स्रावित करता है हार्मोन? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंड्रेनिल, एस्ट्रोजन। तो एंड्रानिल, एंड्रानिल जो है तुरंत स्रावित होता है। ये था आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन लाए थे। शायद इसको आप लोग याद कीजिए, हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन हो कि 20 क्वेश्चन मिल जाए, 10 क्वेश्चन मिल जाए। तो आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट्स करके जाएं ताकि हमको भी पता चले कि आगे कौन सा चैप्टर पे काम करना है। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।